आज एक बड़ी ही अजीब बात हुई। जब भाइयों ने उस खाने को खाया तो वो उन्हें बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। आज तक उन्होंने कितने ही जंगली जानवरों और पक्षियों आदि का शिकार कर उन्हें पका कर खाया था, पर ऐसा स्वाद उन्हें कभी नहीं आया था। आज के भोजन में कुछ तो अलग था, जिसके कारण सातों भाई अपनी उंगलियों तक को चाट गए और अपनी बहन द्वारा बनाए गए उस भोजन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अपने बनाए भोजन की इतनी तारीफ सुन उनकी बहन कमली को भी बड़ी खुशी हुई। दिन भर की दौड़ धूप से थके मांदे सातों भाई बिस्तर पर पड़ते ही नींद के आगोश में समा गए। अगली सुबह हुई और जब वो बाहर जाने से पहले फिर से भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे तो एक बार फिर से उन्होंने रात में खाए उस साग की चर्चा छेड़ दी। सबसे बड़े वाला भाई बोला, बहना, कल तुमने जो साग बनाया था उसकी तो बात ही कुछ और थी। तभी दूसरा भाई भी बोल पड़ा, हाँ बहना, ऐसा स्वादिष्ट साग, ऐसा भोजन तो हमने अपने समस्त जीवन में कभी नहीं खाया। भाइयों से एक बार फिर श्याम के साग की तारीफ सुन बहन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई और मुस्कुरा कर रह गई। भोजन करके सभी भाई फिर से जंगल में अपनी आजीविका के लिए शिकार और लकड़ आदि लेने के लिए चल दिए। पता नहीं क्यों, पर अभी भी उन सबके मन में रह रहकर उस श्याम वाले भोजन के ही विचार चल रहे थे। आखिरकार सातों भाइयों ने अपने विचार एक दूसरे के आगे प्रकट किए और सलाह मशवरा किया कि आज घर जाकर सर्वप्रथम बहन से कल वाले स्वादिष्ट साग का राज पूछेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिससे उसके स्वाद को हम अब तक भूल नहीं पा रहे। शाम होने पर जब सातों भाई घर लौटे तो दोबारा अपनी बहन की कुशलता और उसके द्वारा बनाए गए उस स्वादिष्ट साग का जिक्र छेड़ दिया और बोले, बहना, बताओ ना, कल वाले साग में तुमने ऐसा क्या मिलाया था कि हम उसके स्वाद को भूल ही नहीं पा रहे। भाइयों की बात सुन उसके मन में हलचल मच गई कि वो उनके आगे जो कुछ हुआ उसे बताए या छुपाए। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाइयों को सच्चाई का पता लगे और वो उसकी उंगली कटने से दुखी हो। पर जब उसके बड़े भाई मंगलू ने अपनी कसम देते हुए बताने की जिद की, तब बार बार पूछे जाने और कसम देने पर न चाहते हुए भी बहन को उन्हें बताना ही पड़ा कि कल उसने साग में ऐसा कुछ भी खास नहीं मिलाया था। बस साग काटते समय उसकी उंगली में कट लग गया था, जिससे उसका काफी खून उस साग पर भी बह गया था। चिंता और उधेड़बुन के चलते उसे ध्यान नहीं रहा और उसने बिना उस साग को साफ किए ज्यों का त्यों पका दिया। अपनी बहन की ये बात सुन उसके 6 भाइयों के अंदर का दरिंदा जाग उठा। उन्होंने सोचा, जब हमारी बहन के खून की कुछ बूंदे मिल जाने मात्र से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। कहानी की पूरी वीडियो एक बार में देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें अथवा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं।